नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों भारतीय संविधान के टॉप 150 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। और दोस्तों टॉप क्वेश्चन का ये पार्ट 1 है, ऐसे और भी पार्ट आने वाले हैं। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे दोस्तों नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहेगा। आप दोस्तों किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। आपको दोस्तों बताना है दोस्तों भारत के संविधान को कब अपनाया गया था। इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को दोस्तों भारतीय संविधान अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें जान लेते हैं। भारतीय संविधान लागू हुआ दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। और राष्ट्रगान को दोस्तों अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, वर्तमान झंडे का दोस्तों जो डिजाइन तैयार किया था दोस्तों पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था दोस्तों भारतीय संविधान के निर्माण में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इन्हें जान लेते हैं। भारतीय संविधान बनने का खर्च दोस्तों 64 लाख रुपए था दोस्तों। और 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। उनमें दोस्तों 12 महिलाएं हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों आपको इनमें से बताना है दोस्तों भारतीय संविधान का जो जनक है वो किसे माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है दोस्तों भारतीय संविधान का जनक। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के विभाजन के संबंध में माउंटबेटन योजना आधिकारिक तौर पर कब घोषित की गई थी। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 जून 1947 को दोस्तों घोषित की। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। आपको इनमें से बताना दोस्तों भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मौलाना अबुल कलाम थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के मंत्री हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे दोस्तों और विदेश मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट है सरदार पटेल। सरदार पटेल दोस्तों गृह सूचना प्रसारण राज्य मामलों के मंत्री थे। अगले हैं दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद दोस्तों खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट है दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर दोस्तों कानून मंत्री थे। अगले हैं दोस्तों जॉन मथाई। जॉन मथाई दोस्तों रेल एवं परिवहन मंत्री थे। अगले दोस्तों जगजीवन राम। जगजीवन राम दोस्तों श्रम मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बलदेव सिंह। बलदेव सिंह थे दोस्तों रक्षा मंत्री। यहाँ से दोस्तों कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए दोस्तों कवर कराया। ठीक है, आप भी उनको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। दोस्तों आपको बताना है संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था। इसका बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या आ जाएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1942 में आया था। ऑप्शन नंबर 4 सही हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था। दोस्तों आपको बताना है संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को दोस्तों आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। दोस्तों आपको बताना है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। आपको इनमें से बताएं दोस्तों संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों आपको बताना है इनमें से संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों
मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के मूल भाग में कितनी अनुसूचियां थी। दोस्तों आपको बताना है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों भारतीय संविधान की कुछ अनुसूचियां इन्हें जान लेते हैं। प्रथम अनुसूची में बताया गया दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। द्वितीय अनुसूची में बताया गया दोस्तों अधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में। तृतीय अनुसूची में बताया गया दोस्तों पदाधिकारियों की शपथ के बारे में। चतुर्थ अनुसूची में बताया गया दोस्तों राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में। पांचवी अनुसूची में बताया गया दोस्तों अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है। छठवीं अनुसूची में बताया गया दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का। दोस्तों आपको बताना है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का। इसका सही आंसर होगा दोस्तों भारत का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ सूची या राज्य सूची भारत के संविधान की किस अनुसूची में दी गई है। दोस्तों इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 7वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है वो इनमें से किससे संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शपथ या अधिकथन के रूप में दोस्तों संबंधित। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के प्रारंभ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था। दोस्तों बताना इसका सही आंसर क्या था। दोस्तों मूल संविधान में दोस्तों कितनी भाषा को शामिल किया गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 14 भाषा को शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। 8वीं अनुसूची वर्तमान में दोस्तों 22 भाषाएं हैं और मूल संविधान में दोस्तों 14 भाषाएं थी। ठीक है दोस्तों, 21वें संशोधन के द्वारा 1967 में दोस्तों सिंधी भाषा जोड़ी गई और 71वें संशोधन 1992 के द्वारा दोस्तों कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, और 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा दोस्तों संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो भाषा जोड़ी गई थी। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, याद रखना तीनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1992 में किस संशोधन अधिनियम द्वारा 3 और भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। दोस्तों बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में निहित है। दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 10वीं अनुसूची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कितने विषय हैं। दोस्तों आपको बताना है संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कितने विषय हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 29 विषय हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 12वीं अनुसूची में प्रावधान है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान में जोड़ी गई अनुसूचियां। 9वीं अनुसूची दोस्तों भूमि सुधार अनुसूची पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल अनुसूची है दोस्तों 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, अगला दोस्तों 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायत है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई है। नेक्स्ट है दोस्तों 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची दोस्तों नगर पालिका से संबंधित है जो 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों प्रस्तावना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा दोस्तों शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।